कारण ये है कि इसमें बेंच नहीं है, सुविधा नहीं है, हम लोग नीचे में ही बैठे हुए तिरपाल पे। इससे हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ सुविधा दे सरकार। कई सालों से, और मैं भी चाहूँगा कि आपकी सरकार ऐसी बनी रहे, लेकिन थोड़ा हम लोगों को सर ध्यान दिया चाहिए। आग्रह करूंगा, गुजारिश करूंगा कि हमें भी बेंच दिया जाए। चंदा किससे लेते हैं आप लोग? ग्रामीण से। बेंच नहीं है, सरकार की कमी है कि हम लोग को बेंच दे, अच्छा सुविधा दे, ताकि हम लोग अच्छे से पढ़ लिख सके और हम कामयाबी हासिल। अस्सलाम वालेकुम। दरअसल दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी मदरसा बहरुल उलूम मोहनिया में मौजूदगी है। ये पलासी में पड़ता है, जो कि हर अररिया बिहार सीमांचल इलाके में पड़ती है। ये सारे बच्चियां जो नज़र आ रही है, आप सबों को मालूम है कि इस वक्त वस्तानिया का एग्ज़ाम चल रहा है। हर मदरसे में अलग अलग, जो मदरसे में जिनमें थोड़ा सुविधा है उसमें एग्ज़ाम चल रहा है। बहुत सारे मदरसे में नहीं भी चल रहा है, वो अपना मदरसे के बच्चे को दूसरे मदरसे में भेज दिया करता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बच्चियाँ भी एग्ज़ाम दे रही है। हमने आपको मोबाइल के साइड स्क्रीन पर ये भी दिखाई दे रहा होगा, ये सारे जो बच्चियाँ एग्ज़ाम दे रही है ये नीचे में बैठ के दे रही है। ये सारे बातों पर बात करेंगे कि आखिर बच्चे नीचे में बैठ के एग्ज़ाम क्यों दे। मदरसे में, सरकारी स्कूल में जो आप सुविधा देते हैं, मेरा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मेरा आग्रह रहेगा कि जैसे आप सरकारी स्कूल में सुविधाएँ दे रही हैं, वैसे इन बच्चों को भी सुविधा मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं ये बच्चियां जो है पढ़ने वाली है और ये चाहती है कि मैं पढ़कर कोई आगे कोई अच्छा मकाम हासिल करूं। तो कैसे हासिल करेगा? जब तक आप सुविधा नहीं देंगे तो हासिल नहीं होगा। मैं पहले बात करने का प्रयास करूंगा। बाबू क्या नाम है? गुलाबसा परवीन। कौन सा एग्जाम दे रही हैं आप? वस्तानिया। आप लोग नीचे बैठ के एग्जाम दे रहे हैं जी। क्यों? कारण ये है कि इसमें बेंच नहीं है, सुविधा नहीं है, हम लोग नीचे में ही बैठे हुए तिरपाल पे। इससे हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ सुविधा दे सरकार और हम लोग अच्छे तरीके से बैठ के एग्ज़ाम दे सकें। जी, सरकारी स्कूल में अगर आप सुविधा देते हैं तो हमें भी सुविधा चाहिए। क्या नाम है बाबू? गज़ला परवीन। क्या, क्यों नीचे आप लोग बैठ के एग्जाम दे रही हैं? हमारे स्कूल में बेंच नहीं है, सरकार की कमी है कि हम लोग को बेंच दे, अच्छा सुविधा दे, ताकि हम लोग अच्छे से पढ़ लिख सके और हम कामयाबी हासिल करें। आपको भी कहीं ना कहीं दिल में तमन्ना है कि हम पढ़ के कुछ आगे बनेंगे क्या? यस सर। है ना? Yes. क्या बनना चाहती हैं आप लोग? टीचर ही बनेंगे। और आप लोग क्या बनना चाहेंगे? डॉक्टर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं, अलग अलग मुरादें, अलग अलग तमन्ना होगा इन बच्चों का। लेकिन यहाँ पे हमारे सारे मुदर्रिस खड़े हैं, इन लोगों से मैं पूछने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है सर? मोहम्मद गुलाम अमीर हमजा। अच्छा, आपके मदरसे में अगर देखा जाए तो बच्चे काफ़ी है और सारे बच्चे नीचे बैठकर एग्ज़ाम दे रहा है। जी, सरकार अब तक हम लोग को कई बार बात हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सुविधा नहीं। बेंच हम लोग को टेबल वगैरह कुछ नहीं मिलता है। जो भी है ये इंतजामिया कमेटी के जरिए ही तिरपाल और चटाई से चंदा वंदा करके हम लोग लेते हैं और इसी में उस्तानिया का इम्तिहान होता है। इसलिए मैं सरकार से ये आग्रह करूँगा, गुजारिश करूँगा कि हमें भी बेंच दिया जाए। चंदा किससे लेते हैं आप लोग? ग्रामीण से। ग्रामीण सरकारी मदरसे में चंदा देगा? हम लोग देते हैं या अपने मदरसे से देते हैं या जो मन में होता है वो व्यवस्था को देख के देते हैं। जी। अच्छा, देखिए ये हमारे HM साहब हैं, जिनको आप सरकारी स्कूल में HM कहते हैं, हेडमास्टर प्रिंसिपल कहते हैं। इनकी भी आग्रह को सुनिए कि ये कह रहे हैं कि हम लोग चंदा वगैरह करके, अच्छा सरकारी स्कूल में दे रहा है 50 से 60 हज़ार रुपये, आप लोगों को नहीं मिल रहा है? हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। न टूर का पैसा एक बार मिला था 2011 में, उसके बाद न टूर का पैसा मिलता है, न रख रखाव का पैसा मिलता है, न ट्यूबवेल या कुछ न। अब तक हमको किचन रूम भी नहीं मिला है, जिसके वजह से हम लोग अपने से किचन रूम बना कर। आपके मदरसे में शौचालय है? शौचालय है, अभी मुखिया जी ने बना के दिया। अच्छा, मुखिया जी बना के दिए। ये लीजिए, बहुत जगह ऐसा होता है कि सरकारी मदरसा होता है, इन बच्चों को सुविधा चाहिए। ये बच्चे यहाँ पे आएंगे, ज़रा सोचिए ये बच्ची कहाँ जाएगा शौच करने के लिए? इन्हें भी तो ज़रूरी है। जैसे आप सरकारी स्कूल में देते हैं, कई लाखों रुपए CR में आप सरकारी स्कूल में लगाते हैं साहब, इन बच्चों के लिए भी सुविधा चाहिए। क्यों? ये मदरसे जो है आपसे ही जुड़ा हुआ है। अगर ये वो सरकारी स्कूल है तो ये भी सरकारी मदरसा है। अगर आप अपने अंदर लिए हैं तो इनको सुविधा चाहिए। बाबू, एग्ज़ाम हो गया आप लोगों का? आज अंतिम दिन है। यस सर। है ना? क्या नाम है बाबू? आसमी। हो गया एग्जाम? यस सर। बढ़िया से लिखे हो? यस सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? नाजीदा खातून। क्या कहोगे, मदरसे में आप लोग नीचे बैठ के एग्जाम दे रहे हैं? यस सर। क्यों? सरकारी स्कूल में बेंच देता है, इस मदरसे में नहीं। मदरसे में नहीं देता है। देखिए, बच्चों का बात सुनिए, ज़रा सोचिए, कहीं ना कहीं ये भी सरकार से गुहार लगा रही है, हमारे भी मदरसे में टूल होना चाहिए, टेबल होना चाहिए। जो सरकारी स्कूल में आप सुविधा देते हैं वो इन मदरसे में भी होना चाहिए। थोड़ा मोहनिया प्रखंड पलासी जिला अररिया, ये बिहार में पड़ता है, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। आ जाइए सर। मेरा नाम अबू तलहा है। अच्छा,
क्या लग रहा है आपके मदरसे में कितने दिन हुआ आपको बहाली हुए? मुझे लगभग 5 साल होने को जा रहा है। 5 साल हो गया है? हाँ, 13/5/20 को मेरी बहाली हुई। 5 साल में आपने इस मदरसे में रहा, क्या लग रहा है मदरसे में सरकार क्या क्या सुविधाएं देती है? हम लोग को पेमेंट के नाम पर जो सैलरी मिलती है उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। न इंक्रीजमेंट है और न ही हम लोग को मेडिकल है, न HR है। ये तमाम तरह की चीज़ें अभी हम लोग को नहीं मिलता है। लेकिन देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री कई बार अपने भाषणों में बोल चुके हैं कि जिस तरह मैं स्कूल के लोगों को, स्कूल के टीचरों को मैं सारी सुविधा देता हूँ, HR इंक्रीजमेंट वगैरह, उसी तरह का तनख्वाह मैं मदरसा में भी दे रहा हूँ। लेकिन हकीकत ज़मीनी स्तर पर सर ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को जो सैलरी, जो बुनियादी पेमेंट है उसमें 58% का DA लगा करके वही मिलता है। बाकी HR मेडिकल इंक्रीजमेंट वगैरह अभी रुका हुआ है, नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। ये मिलना चाहिए क्योंकि ये जितने भी टीचर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना गुजारिश करना चाहूँगा, चूँकि आप बिहार के विकास पुरुष हैं, बिहार के आवाम ने आपको कई सालों से, और मैं भी चाहूँगा कि आपकी सरकार ऐसी बनी रहे, लेकिन थोड़ा हम लोगों पर सर ध्यान दिया जाए सही से। ये जितने भी टीचर हैं देख सकते हैं, ये सारे टीचर इन बच्चों के भविष्य के पीछे लगे हुए हैं। ये बच्चे का भविष्य बने, थोड़ा घुमा के दिखाइए, ये बच्चे का भविष्य बने। लेकिन इन बच्चों का भविष्य बनाने में दोस्तों एक ही लोगों का योगदान नहीं चाहिए, इसमें कई लोगों का योगदान चाहिए। सरकार जो है ये बड़े लेवल पे, पूरे बिहार के लेवल पे हर जगह संभालती है। इन बच्चों के भविष्य की तरफ एकदम देखा जाए। बाकी दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, SB न्यूज़ बिहार के माध्यम से ये वीडियो आप तक रूबरू हुआ था। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो दोस्तों फॉलो करके हमसे जुड़ जाइए। बाकी इतना ही।